नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 70। आपने सुना होगा कि किराए की घर, किराए की गाड़ी, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा किराए की गर्लफ्रेंड। लेकिन आपने सही सुना, किराए की गर्लफ्रेंड भी होती है। आइए हम जानते हैं जो पटना यूनिवर्सिटी के प्रदेश उपाध्यक्ष, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके उमांश जी से बात करते हैं, जो किताब का प्रोपराइटर हैं, जो खुद किताब लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या कर रहे हैं, आप इस वीडियो में बने रहिए और सुनिए इस वीडियो को। ये सुनकर आप अपनी प्रतिक्रिया मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिए। दूसरे के प्रति हम एक दूसरे से मिलते थे। पहले वाले प्रेम में तो कभी मिलते ही नहीं थे, दूसरे प्रेम में कभी मिलते थे। और आज के दौर शौकीन है, उनको कुछ बोलना चाहते हैं इस बुक के लिए कि पढ़े, आखिर क्यों पढ़े इसको? हम चाहते हैं कि देखो, दुनिया भटकाती है, माया मोह है। पुराने शास्त्रों में जब मैं पढ़ता हूँ, जब मैं पुराने ग्रंथों का अध्ययन करता हूँ, तो पहले महर्षि लोग तपस्या करते थे। और तपस्या करते थे तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए बहुत सारी मोह माया आती थी, है ना। बहुत सारी हसीनाएँ आती थी, अपने जलवे दिखा करके उनके तपस्या को खलन डालती थी। वही तरीके से हमारी पढ़ाई है, हमारी पढ़ाई मेरी तपस्या है। लेकिन जब हम गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और हसीन दुनिया में चलते हैं ना, तो वो बर्बादी का मुख्य कारण होता है। और वही लगता है कि अगर इससे बचनी हो, अपनी ज़िंदगी को बनानी हो, तो कम से कम इस चीज़ से थोड़ा सा मुंह मोड़ दो। मित्रता सही चीज़ है, लेकिन मित्रता कहीं आगे बढ़कर आपके लिए घातक ना हो जाए। इसलिए मैंने इस कहानी को लिखा, ताकि आम लोग इस चीज़ को समझ सके कि हम जो समाज में लिखे हैं वो आम बच्चों को बचाने के लिए लिखे हैं, आम छात्रों। क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर भी हूँ, उसकी पीड़ा को जानता हूँ। अच्छे अच्छे घर के बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे छात्र हो या छात्राएं हो, सबके साथ ही घर है। कोई दिखावा के दौर में उड़ रहा है कुछ नहीं, और या दिखावे के दौर में गलत रास्ते कर रहे हैं। कोई चोरी कर रहा है, देखते हैं अखबार के दिनों में आते रहता है कि इतना चैन लूट लिया, गर्लफ्रेंड को गिफ्ट किया, फलना किया, आईफोन चोरी करके दिया। अब आदमी, वो बेचारी सामान्य सी आदमी, वो फंस जाती है। तो मैं इस चीज़ के बचाव के देखने के लिए मैंने इस चीज़ को लिखा है, ताकि आने वाले जो जनरेशन हमारे हैं वो इस चीज़ को समझे कि ये सब कुछ नहीं है, ये सिर्फ भावनात्मक लगाव है। अगर अच्छे तुम प्रेम से रहोगे तो दुनिया को जीत लोगे। दौलत से तुम सुख तो जीत सकते हो, लेकिन ज़िंदगी में शांति नहीं जीत सकते हो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी की कहानी पर जब मैं पहली दफ़ा एक छोटे से गांव से जब मैं बड़े शहर गया, और जब बड़े शहर गया तो वहाँ की दुनिया देखा, लगा कि कितना विचित्र है ना। तो हम एक नाइट्स क्लब गए, हमने एक नाइट्स क्लब गया, जो मेरा मित्र था। तो मुझे लगा कि देखना चलते हैं होता क्या है, ये तीसरी दुनिया में होता क्या है। क्योंकि चकाचौंध था, हमारे गाँव जंगल पहाड़ों में रहने वाले हम लोग हैं। लेकिन जब मैं उस दुनिया में गया तो मैं समझा कि यहाँ भी एक दुनिया है जो लोगों से अलग है, और जो वर्तमान की दुनिया है। हालांकि हमारा जो अभी एज है वो 5th जनरेशन में चल गया है, क्योंकि 5G जनरेशन का हम लोग मोबाइल भी यूज कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा कि जब मैं आता हूँ तो लगता है कि यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरी लाइफ में एक कोई प्रेमिका आई जो मुझे बहुत चाहती थी, और हम भी बहुत चाहते थे। तो उस समय जब प्यार होता है ना, तो वही सब नहीं दिखते हैं कि क्या है नहीं है, क्योंकि पैसे की इतनी भी कठिनाई नहीं आती कहीं, क्योंकि एक स्टूडेंट को तो पैसे की बहुत कमी होती है। तो जब ऐसी बेबसी आ जाती थी तो लगता था कि जब भी अगर कोई बोल देता था कि अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके चाहने वाले बहुत होंगे, आपको मानने वाले बहुत होंगे। मैं कहा कि नहीं, प्रेम को भी निस्वार्थ भाव से पाया जा सकता है। लेकिन जब मैं एक नाइट्स क्लब गया, और मेरा एक दोस्त था जो कि अभी बाहर में है, और वो मेरे साथ जाता है तो मेरी दुनिया सैर कराता है कि देखो दुनिया कैसी है। हम लोग धीरे धीरे समाज में बढ़ रहे थे, नई चीज़ देखे नहीं थे, धूम धड़ाके जो बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सबसे हम लोग काफ़ी दूर थे। तो जब मैं पहले नाइट्स क्लब गया तो मुझे बोला कि आप रिसेप्शन पे आप बैठते हैं ना, तो वहाँ पे आप बैठते हैं तो वहाँ पे बोलता है कि आप कपल्स हो या ऐसे हो, सिंगल हो। हम बोले यार हम दोनों मित्र हैं, हमको क्योंकि मेरी हिंदी बहुत अच्छी है, इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं थी। तो मैंने दोस्त से पूछा, उनसे पूछा कि जो है आप हमको बताइए कि कपल्स मतलब होता क्या है। तो कहा कि जोड़ा, है ना। तभी मेरा दोस्त बोलता है रेंटेड गर्लफ्रेंड मिलेगी क्या, क्योंकि मेरा जो दोस्त था वो कई देश का भ्रमण कर चुका था, इसलिए उसको अनुभव था। वो कई बार घर से छुप के वो थाईलैंड की यात्रा पे जाता था, मुझे अच्छा लगता था वो सब चीज़। तो
जब जाता था तो लगता था कि ये सब उसके पास अनुभव है और वो चीज़ मुझे शेयर करता है, और मैं वही चीज़ को मैं जाके आया और उसने बोल दिया कि, तो मैंने रिसेप्शन वाले से उसने पूछा कि रेंटेड गर्लफ्रेंड यानी मुझे कोई एक साथी चाहिए, तो बोला हाँ मिलेंगे, है ना, इतने इतने जो भी हैं इतने प्राइस मिलेंगे। और मैंने उसी की कहानी को आज तक, फिर बाद में जब मैं आया और मैं जब बड़े बड़े स्टार होटलों में रहना शुरू किया, कहीं जाके बैठ के मेरी किताबें, कहीं भले ही मेरी चीज़ है ज़मीनी चीज़ मेरी सोची गई है, लेकिन जब भी मैं लिखा हूँ तो यहाँ के हिंदुस्तान के बड़े बड़े होटलों में मैं बैठ कर लिखा, ताकि एक जगह ऐसे मिले जहाँ की मैं शांति से कुछ सोच सकूँ और लिख सकूँ। और ये मेरे बीते और मेरे मित्रों पर बीती गई घटना है कि हम घर से कैसे आते हैं, एक एक रुपया माँ कैसे छुपा के हमें देती है और उस चीज़ को गलत तरीके से कैसे हम अय्याशी पे बर्बाद करते हैं। उसकी कहानी है किराए की गर्लफ्रेंड, कि हम रहते भी किराए में हैं, जीवन जी भी किराए रहे हैं, मैंने भटक भी रहे हैं किराए के लिए, और मेरी लाइफ भी अब लगती है कि किराए की बन गई है। तो ये किराए का गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि मैं जिस आदमी, अगर मेरे पास पैसे हैं तो 5 को पूछेगा कैसे हो वह दोस्त, हाय हुई, सब कुछ हुआ, और जब देखा है कि साला ये सब ऐसे ही भंगा फकीरी आदमी है, कोई आदमी नहीं पूछता है। बहुत अपमानित महसूस करते हैं उस वक्त, और वो जो दिल टूटता है ना, तो फिर लगता है कि दौलत और मोहब्बत का जो मिश्रण है आज के दौर में है। इसलिए मैं इस चीज़ को लिखा हूँ कि किराए की गर्लफ्रेंड कहती है कि अगर तुम्हारे पास दौलत है तो मोहब्बत दौड़ कर चली आएगी, अगर नहीं है तो अपने भी आपको छोड़ के भाग जाएगी। तो पटना पुस्तक मेले में बहुत लोग आ रहे हैं अभी, जी। सुबह से शाम तक, जब तक खुला